अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंगें ख़त्म करवाने और अमन का चैम्पियन समझे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिकी सदर बने हैं, उन्होंने धमकियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है, जो वो फ़लस्तीनियों, गज़ा के लोगों और हमास को दे रहे हैं। कि आखिर क्या वजह है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप गज़ा को खाली करवाने की बात करते हैं, कभी वो उन पर बमबारी की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि असल में ये मसला है क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले दौरे सदारत में और उसके बाद भी गज़ा के हवाले से कई मुतनाज़ा बयान दिए हैं। उन्होंने और हाल ही में उन्होंने गज़ा की जंगबंदी ख़त्म करने की धमकी दी और यहाँ तक कहा है कि गज़ा को खाली किया जाना चाहिए। और अभी हाल ही में जो एक धमकी सदर ट्रंप ने हमास को लगाई है, इसमें कहा कि तमाम कैदियों को फ़ौरन रिहा कर दें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके एक एक मेंबर को मारा जाएगा। दर हकीकत गज़ा के तमाम लोगों को मारने की धमकी दिया और ये कहा है कि इस काम के लिए वो इसराइल को हर चीज़ मुहैया करेंगे जिसकी उसे ज़रूरत है। और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि कैदियों के तबादले और जंगबंदी माहदे की खिलाफवर्जी भी इसराइल की जानिब से की जा रही है और कसूरवार फ़लस्तीनी मज़ामती जो मूवमेंट है उसको ठहराया जा रहा है। ट्रंप की इंतज़ामिया ने हमेशा इसराइल की भरपूर हमायत की है। उन्होंने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और सफारतखाना भी मुंतकिल किया। गज़ा की जंगबंदी ख़त्म करने की धमकी भी एक्चुअली इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका मकसद इसराइल को फ़ौजी और सियासी तौर पर मजबूत बनाने के अलावा वसाइल पर कब्ज़ा और कारोबारी नौयत है। गज़ा का इलाका बहर रूम के किनारे वाक़ है, जो तजारती और फ़ौजी लिहाज से इंतहाई अहम है। इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने से इसराइल को खित्ते में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलता है। और हाल ही में अमेरिकी सदर ने एक अपनी AI जनरेटेड वीडियो अपने समाजी रबतों के अकाउंट्स पर शेयर की थी, जिसमें दिखाया गया कैसे जो मौजूदा तबाह हाल गज़ा है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और एक मुस्तकबिल का खाका दिखाया, जिसमें गज़ा में ट्रम्प टावर दिखाया गया, एलोन मस्क को खेलते लुत्फ़अंदोज़ होते चीज़ें खाते पीते दिखाया गया, ट्रम्प को और नेतन्याहू को गज़ा के बीच पर इंजॉय करते हुए दिखाया गया। जिससे एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर गज़ा को एक कारोबारी नज़र से देख रहे हैं और अपने तय इसी कोशिश में है कि फ़लस्तीनी वहाँ से निकल जाएँ और गज़ा ट्रंप और एलोन मस्क के लिए खाली कर दें, क्योंकि गज़ा के साहिल से समुंदर की इटलाती हुई मौजों का नज़ारा बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत और कारोबारी नुक्ता नज़र से बहुत परफेक्ट है, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी कर चुके हैं। इसके अलावा गज़ा की पट्टी को जो बहुत अहम बनाता है वो है जहाँ तेल और गैस के कुदरती ज़खायर, जिन पे अमेरिका और इसराइल की नज़रें हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कुदरती गैस के 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $453 बिलियन बनती है। इसी तरह 1.7 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $71 बिलियन बनती है। अक़वाम मुत्तहिदा का तरक्याती और तिजारती मामला देखने वाला इदारा UNCTAD अगस्त 2019 में एक सर्वे में ये चीज़ कन्फर्म कर चुका है कि मकबूजा फ़लस्तीन तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है। इन चीज़ों को अगर बाखूबी नज़र रखा जाए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, तो ये चीज़ बाखूबी वाज़ेह हो जाती है कि गज़ा को खाली करवाने पर अमेरिका और इसराइल क्यों इतने बाज़िद हैं। फिर ट्रंप की पॉलिसियों का एक मकसद फ़लस्तीनियों को मज़ीद दबाव में लाना था ताकि वो अपने मुतालबात से दस्तबरदार हो जाएँ। गज़ा को खाली करने की धमकी भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, लेकिन जो फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक है उसके मुताबिक जो दुश्मन है यानी कि इसराइल, वो धमकियों से वो चीज़ अचीव नहीं कर सकता जो वो जंग करके अचीव नहीं कर सका। और इसराइल का मकसद गज़ा और मगरबी किनारे से फ़लस्तीनी को बेदखल करना है ताकि वो अपनी आबादी को मज़ीद वसअत दे सकें। ये पॉलिसी जब से इसराइल बना 1948 से तब से जारी है। गज़ा को खाली करने से इसराइल को पूरे इलाके पर कंट्रोल हासिल होता है, जिससे वो अपनी सरहदें मज़ीद महफूज बना सकता है और वसाइल आसानी से वो हड़प सकता है। गज़ा की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती खाली कराने की तारीख़ कई दाइयों पर मुहित है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। ये वाक़ा नकबा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है तबाही। उसके बाद 6 रोज़ा जंग जो 1967 में लड़ी गई थी, उसके बाद इसराइल ने गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद भी हज़ारों फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया। फिर 2005 में इसराइल ने गज़ा से अपनी बस्तियाँ हटा ली, लेकिन इसके बावजूद गज़ा की पट्टी पर ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई मुआसरा जारी रखा। हालिया बरसों में गज़ा पर इसराइली बमबारी और हमलों ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया है। इसराइल की तरफ से गज़ा को खाली कराने की कोशिशें जारी हैं और दुनिया की तारीख़, स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन तारीख़ जो है जबरी बेदखलियों से भरी पड़ी है। जैसे अमेरिका में मकामी आबादी को 19वीं सदी में बेदखल किया गया और इस वाक़े को हम ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम से जानते हैं। और 1830 की दहाई में अमेरिकन जो हुकूमत थी उसने इंडियन रिमूवल एक्ट के तहत मकामी अमरीकी कबाइल को उनकी ज़मीनों से ज़बरदस्ती बेदखल किया। हज़ारों अफराद को पैदल हज़ारों मील चलने पर मजबूर किया गया, जिसके दौरान बहुत से लोग बीमारी, भूख और थकावट से हलाक हो गए। और इस सब की वजह ये थी कि वहाँ पे सफ़ेद फार्म जो सेटलर्स हैं, जो आबादकार हैं, उनको ज़मीनें फराहम करना
उसमें भी मकामी आबादी को यही कहा जाता था कि आपको किसी दूसरी जगह खूबसूरत घर बना कर देंगे, ब्यूटीफुल होम्स, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा के लोगों को कह रहे हैं। फिर हम अगर इस बेदखली की तारीख पे नज़र डालें तो जनूबी अफ्रीका में नस्ली अलहदगी जो 20वीं सदी में ग्रुप एरिया एक्ट्स के तहत हुई, 1950 की दहाई में जनूबी अफ्रीका की सफ़ेद फार्म हुकूमत ने स्याह फार्म और दीगर नस्ली ग्रोहों को मखसूस इलाकों में मुंतकिल करने के लिए ज़मीनों को ज़बरदस्ती खाली करवाया। लाखों लोगों को उनके घरों से निकाल कर गरीब और अलग थलग बस्तियों में भेज दिया गया और उसकी वजह थी नस्ली अलहदगी को मजबूत बनाना और सफ़ेद फार्म अकलीत को वसाइल पर कंट्रोल देना। और जो नकबा हुआ था 1948 यानी कि 1948 में 7 लाख फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती ज़मीनों से बेदखल किया गया, कई गाँव तबाह कर दिए गए, लोगों को पड़ोसी ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया गया और इसकी वजह थी ज़मीनों पर कब्ज़े, इसराइली रियासत का क़याम और उसके लिए जो है ज़मीनें खाली करवाना। दोस्तों, गज़ा की सूरत हाल सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि ये इंसानी हकूक़, इंसाफ और बैनुल-अक़वामी कानून का एक अहम मसला है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ और इसराइल की पॉलिसियाँ फ़लस्तीनियों के हकूक़ को पामाल करने की कोशिशें हैं जिनके ख़िलाफ़ आलमी बरादरी को आवाज़ उठानी चाहिए और जो लोग अमन इंसानियत के चैम्पियन कहलाते हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और अमली इक़दामात करना चाहिए क्योंकि तमाम इंसानी ज़िंदगियाँ बराबर हैं।